जल्दबाजी में नहीं लाएंगे, बल्कि शरीर को प्राकृतिक गति से शांत होने देंगे, यानी नेचुरल तरीके से शरीर में अचानक से शांति आ जाती है। जहां पैसिव यूथनेशिया में इलाज रोककर दर्द महसूस नहीं होने दिया जाता है। ये देखिए, हरीश के दर्द की कहानी को हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, कैसे इसकी प्रक्रिया दी जाती है। क्योंकि देखिए, ये जो कहानी है ये दिल झकझोर देने वाली कहानी है। ये मामला हिंदुस्तान में इसलिए ऐतिहासिक हो गया, जहां कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिस तरीके से यहां पर कई ऐसी माएं हैं जो हरीश के लिए लगातार दुआएं मांगती रही, एक मां के बेदर्द देखकर, जिसके बाद आपको बता दें, दर्द को देखने के बाद कहा जा रहा है कि लेकिन कोई यहां पर समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। और चलिए हम चर्चा पर जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर PS वेंकटेश्वर राव जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, अभी मानवता को जिस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं एक व्याख्या हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे, हरीश का जो दर्द है, हरीश की जो कहानी है, पूरा हिंदुस्तान इससे स्तब्ध है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसी होती है और अभी फिलहाल क्या है? नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। बात यह है कि एक बार कोई ICU में दाखिल हो जाता है और उनको हम जी सांस लेने का मशीन और दूसरे मशीनों से जैसे कि किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो हम डायलिसिस पे डाल देते हैं। और ऐसे कई प्रक्रिया हैं जिससे कि हम उनको जिंदा और रख सकते हैं, ये सोचकर कि ये वापस ठीक हो जाएंगे। पर कभी कभी ये होता है कि उसका जो मस्तिष्क है, वो ब्रेन जो उसको कहते हैं, वो डेड है, माने वो कंप्लीटली काम नहीं कर रहा है और वो उस फिर रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है, माने वो वापस आने का चांस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इनको मशीन से सांस देते रहें और इनका हार्ट को दवाई देकर चालू रखें और दूसरे चीज़ों के लिए सब हम दवाई देते रहें, तो ये जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, माने जैसे कि किसी को जैसे कि सब्जी या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको ना मस्तिष्क है ना उसको कुछ भी एहसास है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को आप अगर हम लोग जिंदा रखते हैं जी तो इसमें एक तो हमें मालूम नहीं है कि पेशेंट को कुछ भी एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इतना तो हमें मालूम है कि पेशेंट्स के जो माँ बाप हैं जो और जो इनको जानते हैं, इनको इन पे क्या बीत रही है ये आप ही समझ सकते हैं कि इनका फैमिली मेंबर ऐसे पड़ा हुआ है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, और ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर, अब ये तो सालों साल चल गया है। और इसमें दूसरी हानि ये है कि इसमें जो खर्चा होता है, एक तो ये अपना सब काम छोड़कर इस मरीज को देखने में लगे हुए हैं, दूसरी बात यह है कि खर्चे के लिए इन लोगों ने घर बार सब बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो भी रास्ते पे हैं, उनका क्या हाल है? इसीलिए ये यूथेनेसिया की बात हुई है। और ये जो पैसिव यूथेनेसिया सिर्फ ये है कि ये नहीं कि हम कोई दवाई देकर इनको मार रहे हैं, ये है कि हम ये जो आर्टिफिशियल हमारे मशीनों के यूज़ कर जिसको इस्तेमाल करके हम किसी को जिंदा रख रहे हैं, उन मशीनों को हम रोक सकें। अब इसमें लीगल समस्या ये है कि अगर हम डॉक्टर्स ने डिसाइड किया और हमने इसको बंद कर दिया तो हम पर ये जुल्म होता है, ये माना जाता है कि हमने मार दिया पेशेंट को। इसीलिए इसके लिए यूथेनेसी का लॉ पास होना है और इसको सपोर्ट मिलना है, लीगल सपोर्ट, जैसे कुछ देशों में मिला है। जब तो
अगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई ईईजी में कोई ब्रेन में एक्टिविटी नहीं है और कुछ और और एक कमेटी उसको देखकर चेक करके बताएगी कि हाँ ये पेशेंट एक्चुअली कंप्लीटली मृत्यु हो गई है और इसके वापस आने की कोई चांस नहीं है। ये रेगुलेशंस इसलिए हैं कि ये ना हो कि कोई जानबूझकर किसी को मृत्यु कहकर उसके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करे और डोनेशंस के लिए। इसलिए ये कुछ सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला केस में कह दिया है। अब मैं समझता हूँ कि आगे बहुत और ऐसे केसेस में मदद मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं और आपसे हम विस्तार से जानना भी चाहेंगे। इसी बीच हमारे संवाददाता जावेद भी जुड़े हुए हैं, एक बार जावेद का भी रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। जावेद, 13 साल का वो दर्द भरा यहाँ पर सफर, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होगा जब एक माता पिता के सामने उनके लाडले की अंतिम विदाई होगी। जावेद, पूरा हिंदुस्तान भावुक है, पूरा हिंदुस्तान इस बार आंसू बहा रहा है, हरीश के लिए दुआएं मांग रहा है, बताइए। देखिए, बिल्कुल बहुत ही एक ऐसा पल है कि शायद ही अगर कोई सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हरीश जिस तरीके से एक जिंदा दिल इंसान था और जिस तरीके से वो एक हादसे के बाद वो कोमा में चला गया, उसके बाद उसके माँ बाप अशोक राणा और निर्मला देवी, वो हर एक जो तस्वीर है और वो हर एक पल है, वो हर एक मौका है जिसको वो गंवाना नहीं चाहते थे और लगातार अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए वो कोशिश करते रहे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उनके पिता ने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की, जिससे से वो उन्होंने इसकी जो अपील की, उसके बाद कोर्ट ने इसे मानी। कहीं ना कहीं एक जीत भी है तो दूसरी तरफ एक गम भी, क्योंकि एक पिता की एक लंबी कहानी है अपने इस बेटे के लिए, जो लगातार कोशिश करते रहे कि शायद उनका बेटा उठ जाए। लेकिन जिस तरीके से हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया, उसके बाद जिस तरह से शिफ्ट कराया गया गाज़ियाबाद से, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी इजाज़त दी, उसके बाद डॉक्टरों का जिस तरीके से हमारे गेस्ट डॉक्टर जो बता रहे थे कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ डॉक्टरों की एक पूरा पैनल होता है जो धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। एक माँ जहाँ अपने बेटे को ये नहीं जानती कि अंदर की तरफ क्या हो रहा है, लेकिन जब एम्स में अंदर उनके बेटे को शिफ्ट किया गया तो उन्होंने अपने बेटे को एक उस बच्चे की तरह, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे को चूमा जाता है, तो ठीक निर्मला देवी ने वैसे ही हरीश को चूमा। उसके बाद वो अंदर गया। धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो बताया जा रहा है कि शुरू हो रहा है। जिस तरीके से ट्रैकोस्टॉमी जो एक ट्यूब होता है, जो लाइफ गार्ड जो सिस्टम होता है, जिससे कि इन जिस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़िंदा रखा जाता है ट्यूब के ज़रिए, और पीजी पाइपलाइन जो होता है उसके ज़रिए जिस तरीके से खाने की चीज़ें धीरे धीरे शरीर में दी जाती है, जिससे कि जो बॉडी है वो मूवमेंट करता रहे। तो ऐसे में जो ये प्रक्रिया बताते हैं कि धीरे धीरे उस पाइप को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और लगातार जो डॉक्टरों की जो पैनल है, डॉक्टरों का जो एक पूरा टीम है, जो डॉक्टर इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इस प्रोसेस को जानकारी ये मिलने की शुरू की गई है। और जहाँ एक तरफ से लीगलिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी इजाज़त दे दी गई है, एक बाप ने अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जिस तरीके से इच्छा मृत्यु एक बेटे को दी गई है, एक माँ बाप के लिए पल कैसा होगा, ये हर एक इंसान बने हुए हैं। और पूरा हिंदुस्तान समझना चाहता है कि क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी और आपसे जरा विस्तार से समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ आम जनता ये भी सवाल पूछ रही है, क्योंकि जिन्हें प्रक्रिया के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है डॉक्टर साहब, वो ये समझ रही है कि आखिर 2 से 3 हफ्ता क्यों लिया जाएगा। एक बार प्लीज आपसे मैं अनुरोध करूंगी, आप समझाइए इस पूरे प्रक्रिया को कि 2 से 3 हफ्ते में, पहले अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें दावा किया गया है कि पहले पानी देना बंद होगा, पहले से ही भोजन की नली बंद की जा चुकी है। अब क्या प्रक्रिया सामने आएगा डॉक्टर साहब? जब सांस की मशीन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, शुरू में तो ऐसे पानी और
जो न्यूट्रिशन ये मुंह से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो हम खून की नलकी से इसके लिए जो भी प्रोटीन कार्बो जो भी शुगर ऐसी चीज़ें ग्लूकोज सब दे रहे हैं। और पर जब ये सब बंद किया जाता है तो फिर धीरे धीरे पेशेंट डिटरेट होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी चांस है कि नहीं। अच्छा, तो ये भी गया। उसके बाद सांस की नलकी को भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो देखने के लिए कि वो सांस अपने आप ले पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये प्रक्रिया अचानक नहीं किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। और हर स्टेप पे जो टीम बना रखा है या जो पैनल बना रखा है, वो डॉक्टर सब उसको देखकर कहते हैं कि यस, ये ठीक से पैसिव होता है। एक्टिव जो होता है, जहां आप जानबूझकर सब डिस्कनेक्ट करके पेशेंट को मौत अलाउ परमिट करते हो। जी। जब पैसिव होता है, ये पैसिव होता है कि हम जो आर्टिफिशियली या जानबूझकर अपने दवाइयों से, अपने मशीनों से किसी को जिंदा रख रहे हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप हटा रहे हैं। इसलिए ये हो रहा है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें लीगल बैकिंग मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि आप कर सकते हो। ठीक है। एक्टिव यूथेनेसिया भी होता है कुछ देशों में, जहां वो पेशेंट डिसाइड करता है कि भाई मेरे पास ये कैंसर है या कुछ और है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूं। तो एक जैसे कि जेल में जिसको मौत की सजा दी गई है, इंजेक्शन से मौत होती है, वैसे ही इंजेक्शन देकर मौत किया जाता है। वो एक्टिव है, वो एक्टिव यूथेनेसिया है। वो ज़्यादातर दुनिया में नॉट अलाउड, पर कुछ देश हैं जहां इट इज़ परमिट, जहां इसको इसके लिए परमिशन दिया गया है। पर पैसिव यूथेनेसिया के लिए